हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 27 जुलाई, उसकी कट ऑफ के बारे में, रिजल्ट कब तक आएगा एंड मीन्स की डेट क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है, और अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एंड आरओ एआरओ मेंस को आप एक साथ लेकर कैसे चलें, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर कोई और क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। देखिए, एग्ज़ाम आपका हुआ था 27 जुलाई को। वैकेंसी आपको पता है कितनी है? 411, जिसमें कि आरओ की ज़्यादा वैकेंसी है, एआरओ की इस बार कम है। अटेंडेंस भी देखिए कम रही थी। सेंटर्स बहुत दूर दूर डाल दिए थे स्टूडेंट्स के, और उस वजह से कहीं ना कहीं हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ पे भी जो है इम्पैक्ट पड़ा है। मेंस में जो है 15 गुना स्टूडेंट्स जो है बुलाए जाएंगे। टोटल सीट्स के क्वेश्चंस कितने थे? 200। और नेगेटिव मार्किंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कट ऑफ के। और इस बार जो वन लाइनर पेपर था ना आपका, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं तो आप कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकते हैं। वन लाइनर में क्या होता है, या तो क्वेश्चन आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट। एग्जाम जो हुआ था 27 जुलाई को हुआ था। रिजल्ट कहीं ना कहीं आपका मिड सितंबर से एंड सितंबर में आ सकता है। ठीक, अगर मेंस की बात करें तो देखिए, रिजल्ट जो है वो, रिजल्ट में और मेंस की डेट में कम से कम आपका 2 से 2.5 मंथ का जो है टाइम गैप रहता ही है। तो एंड दिसंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं इसका मीन्स। ठीक है, अगर बात कर लें डिस्प्यूटेड क्वेश्चन की, तो देखिए वैसे तो जो है ऑब्जेक्शंस लगाए जाते हैं बहुत बहुत क्वेश्चन पे, 50 क्वेश्चन पे, 60 क्वेश्चन पे। लेकिन जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, जो आयोग अपनी तरफ से मानता है, डिलीट करता है, चेंज करता है, वो 12-13 ही क्वेश्चन ही होते हैं। जिसमें अगर हम मान लें कि डिलीट अगर होंगे तो वो 6 से 8 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और आंसर जो चेंज है वो आपको, एक तो वो सेंसस वाला क्वेश्चन था, एक अशोका हर्षवर्धन वाला क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आपके जो आंसर्स हैं चेंज होने ही होने हैं। ठीक है, बट हाँ, ये फॉर श्योर है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं कुछ तो डिलीट आयोग करता ही है, जो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहते हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपके 20-25 क्वेश्चन डिलीट होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वन लाइनर जो पेपर था तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन आप मान नहीं सकते वन लाइनर ट्रेंड में। अब सीधे सीधे हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स चल रहा है। 22 अगस्त से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स भी चल रहा है, वो उसमें हमने आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया है लगभग। अब हम इस पे फोकस करेंगे। देखिए, ये सब प्रोवाइड होगा आपको। 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। यूपी स्पेशल टॉपिक्स मिलेंगे, प्लस करंट अफेयर मिलेगा, यूपी स्पेशल पीवाईक्यूज मिलेंगे। पीवाईक्यूज से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन फंस जाते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ जीके टॉपिक्स भी करेंगे, जैसे कि आईएनसी, इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन से बहुत क्वेश्चन आए थे, वो आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री प्ले लिस्ट में पोर्ट वाइस प्रेसिडेंट इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्रोनोलॉजी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, सी सेट में जो लोगों को बहुत ज़्यादा इशू रहता है, क्योंकि वो ना कहीं लापरवाही कर देते हैं, और कम्युनिकेशन पार्ट से ही आपके 20+ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बहुत ही शॉर्ट नोट में हम आपको बहुत अच्छे से करा देंगे कम्युनिकेशन पार्ट, और कुछ अदर टॉपिक भी कराएंगे अगर टाइम मिलता है तो। ठीक है, जिससे कि आपका सी सेट आराम से निकल जाए, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, फीस जो है वो अभी आपकी 399 रुपीज़ है फर्स्ट 30 मेंबर्स के लिए। उसके बाद आपकी फीस जो है वो इंक्रीज हो सकती है। डिटेल जानने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें। देखिए, कट ऑफ की बात करें तो 2021 की ना एक आरटीआई लगाई थी स्टूडेंट ने, उसमें आपको बताया था कि यूआर की कट ऑफ जो है 114 मार्क्स गई थी, क्योंकि नेगेटिव का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लोग क्या कर रहे हैं ना कि 2016 वाले पेपर से जो है वो कट ऑफ से कंपेयर कर रहे हैं। 2016 में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, और 2016 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तब भी आपका 130+ कट ऑफ नहीं गया कभी। उससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे 2016 से पहले, या 2016 में आपके 130+ कट ऑफ तो तब भी नहीं गया जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और उस टाइम में पेपर ठीक ठाक आते थे आपके। ठीक है,
और अभी क्या है, इस बार पेपर थोड़ा-सा वन लाइनर आया है, देखिए डिस्प्यूटेड क्वेश्चन कम हो जाते हैं वन लाइनर पेपर में। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका जो कट ऑफ है वो 140 प्लस क्रॉस करेगा या 135 क्रॉस करेगा। ऐसा नहीं है, जिसने पेपर दिया है वही समझ सकता है वहाँ पे प्रेशर क्या होता है। सबसे बड़ी बात, आपके माइंड में ये चीज़ ना एक फिक्स कर दी जाती है कि जो आर का कट ऑफ है आपका, आपको 130 प्लस लेके ही आने हैं। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं ना, तो आप इस तरीके से वीडियोज़ कट ऑफ देखते हैं कि आपकी माइंड में फिक्स हो जाता है कि हाँ 130 प्लस 140 प्लस जाएगा। और अगर पेपर आया वन लाइनर, तो आपको लग जाता है कि यार अब तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, और आप कहीं न कहीं जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ना, वो भूल जाते हैं कहीं न कहीं। वो प्रेशर ही इतना ऐसा होता है। और इस बार जो लोग कह रहे थे ना कि हिंदी जो है 10 मिनट में कर लेते हैं हम, 60 में से आराम से 55 क्वेश्चन आ जाएँगे। भई हिंदी उस लेवल की नहीं थी इस बार। हिंदी में दिमाग लगाना पड़ रहा था बहुत अच्छे से। 4 ऑप्शन दे जिस तरीके से 4 ऑप्शन दिए थे ना आपको, 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन में 3 चीज़ें दी थी। आयोग क्या नाम है, 12 चीज़ें आपको दी हैं आयोग। पहले वाले पेपर्स आप उठा के देख लीजिए, 10 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन में ही निपट जाएँगे। तो हिंदी से जो है आपका जो कट ऑफ देखिए फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बिकॉज़ जीएस जो आपका वन लाइनर ट्रेंड में था कहीं न कहीं, तो वो बैलेंस हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हिंदी आपका कहीं न कहीं 3 से 4 मार्क्स जो है वो इम्पैक्ट करेगा कट ऑफ, बट क्योंकि जीएस आपका वन लाइनर ट्रेंड था, तो वो बैलेंस हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब हम कट ऑफ की। देखिए, अगर आपको इसी वीडियो से रिलेटेड कोई और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो सही लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जनरल का जो कट ऑफ है हमारे अकॉर्डिंग 121 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन जा सकता है, और ये हम अपर लिमिट मान के चल रहे हैं 123 मार्क, ठीक है? 123 मार्क जो है वो आप अपर लिमिट मान के चलिए। ओबीसी की बात करें तो कुछ लोग देखिए, ये भी हो सकता है कि 1-2 मार्क्स ऊपर चला जाए, बट हम कम ही मान के चलेंगे, तो 119 प्लस माइनस 2। एससी की बात कर लें, तो अगर आपका 109 प्लस माइनस 2 है, तो कहीं न कहीं आप सेफ हैं, और अगर एसटी की बात कर लें, तो 105 प्लस माइनस 2। फीमेल कैटेगरी की बात करें, तो अगर 114 प्लस माइनस 2 बन रहे हैं आपके, तो कहीं न कहीं आप सेफ हैं। बाकी जो 1-2 मार्क का जो डिफरेंस होगा, वो आपका जो है क्वेश्चन डिलीट और चेंज में हो सकता है, ठीक है? अगेन ये जो हमने प्लस माइनस 2 प्लस 2 जो है वो अपर लिमिट है, अगर इस पे आपके मार्क्स बन रहे हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके कि आप कहीं न कहीं मेंस लिख सकते हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स हैं जिनके 130, 135 प्लस बन रहे हैं, और जब हमने उनको बोला कि आप आराम से मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है स्टूडेंट्स को, कहीं न कहीं बोल रहे हैं हम लोग के साथ वालों के तो 150 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं। अच्छी बातें आ रहे हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो है वही लोग, सिर्फ़ उन्हीं लोगों को मेंस देना है, और भी कट ऑफ आपकी एक रेंज ऐसी होती है कुछ स्टूडेंट्स की कि इतने मार्क्स आते हैं, बट सबके ऐसा नहीं होता है, ठीक है? देखिए, अगर आप आरओ मेंस और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, कहीं न कहीं सितंबर एंड या सितंबर मिड में आएगा, और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स कब है आपका? 12 अक्टूबर को है। अब इसमें आपको पता है कि जीएस ऑब्जेक्टिव है, और आपका जो हिंदी वाला पोर्शन है जिसमें 5 टॉपिक हैं, ठीक है? मेंस में। प्रीलिम्स में 6 थे, मेंस में हिंदी में 5 टॉपिक्स हैं। तो ये तो आप कर साथ में करते रहिए। अगर आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो आपका जीएस ऑलरेडी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। टेस्ट दीजिए, और क्रोनोलॉजी हो गया, ये सब कुछ हो गया। क्रोनोलॉजी हो गया, पीवाईक्यू करिए अच्छे से। आराम से जो है आपका हाफ पोर्शन कम से कम आपका कवर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद रही बात आपके एसए की, और जो ड्राफ्टिंग वाला पेपर है, ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन है हिंदी में, अगर आपका रिजल्ट आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि आयोग आपको 2 महीने का टाइम भी नहीं देगा।
2 महीने का टाइम कम से कम मिलेगा, आप आराम से कर सकते हैं एसे एंड ड्राफ्टिंग। क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स रिजल्ट आ जाता है ना, और जब आपको पता होता है कि हाँ भाई हम मेंस लिख रहे हैं, तो वो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। अभी क्या है, आप तैयारी करेंगे, आपको नहीं पता। हाँ, अगर आपके 140 150 बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप 101% लगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप यूपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करेंगे? आरओ जिन्होंने दिया होगा, वो आई थिंक 99% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स भी देंगे। अपना जो जीएस वाला पोर्शन है और करंट अफेयर सब कुछ जो है वो बहुत अच्छे से कर लीजिए, जिससे कि अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है आरओ वाला, तो एक तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा, बूस्ट हो जाएगा आपको कॉन्फिडेंस एकदम से, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे। बट बाई चांस 1% अगर आपका आरओ प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रखी होगी ऑलरेडी, ठीक है? और आपके पास एक ही उम्मीद होती है फिर यार कि अब तो ये एग्ज़ाम कैसे भी करके क्लियर करना है। यहाँ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत ही देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच है। मेरे अकॉर्डिंग आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पे कीजिए फ़ोकस। अगर आपके 115 से 125, 130 तक बन रहे हैं, ठीक है? डाउट अगर आपको लग रहा है कि भाई देखो, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 135 ही बन रहे हैं ना, उन्हें पता नहीं किसने बोल दिया है कि जो कट ऑफ है वो 140 प्लस जाएगा, और वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है उनमें। आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी करिए। 30-40% जो मेंस है वो आपका आरओ का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब मुझे लगता है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ रिजल्ट में ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, 20 दिन का ही टाइम होगा दोनों के, उसमें 15 से 20 दिन का, ठीक है? जब आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा ना, तो आप और बहुत मतलब जोश के साथ लग जाओगे कि मुझे अब यूपीपीसीएस प्रीलिम्स भी क्लियर करना है, और उसके बाद मेंस में यार हो जाएंगी चीज़ें। 50 टू 70% स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो इसी वजह से परेशान होते हैं कि तैयारी मेंस की कैसे करें। एटलीस्ट पहले रिजल्ट तो आने दीजिए, आपके पास ऑलरेडी एक एग्जाम आगे है, तो जिसका अच्छा खासा सिलेबस जो है वो आरओ मेन से मिल रहा है, तो पहले आप उसको अच्छे से फोकस कर लीजिए। और अगर आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको नंबर दे दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।